नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम है कि जागो पंच आपको नित्य अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए पौराणिक ग्रंथों से वीडियो बनाकर देता है। इसी संदर्भ में आज भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ भागवत के 10 लक्षण शीर्षक नामक एक वीडियो जो भागवत पुस्तक श्रीमद् भागवत पुस्तक से है। ये द्वितीय स्कंद है और अध्याय इसका 10वां है। साथियों, आप इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाले हैं, आप देखेंगे नारायण कैसे पैदा होते हैं और नारायण के गुदाद्वार कैसे उत्पन्न होता है, नारायण के लिंग कैसे उत्पन्न होता है, नारायण की सांसें कैसे आती हैं, नारायण के कान कैसे निकलता है, नारायण के शरीर के एक एक अंगों में जरूरत के अनुसार कैसे कैसे एक एक चीजें पैदा होती जाती हैं। यानी नारायण को जरूरत हुई मल विसर्जन के लिए तो उनका गुदाद्वार बन गया, उन्हें जरूरत हुई रथ की तो उनके लिंग उत्पन्न हो गया, और इसी तरह शरीर में उन्हें भूख लगी तो उनके शरीर में पेट हो गया, उन्हें चलने की जरूरत हुई तो उनके शरीर में पैर निकल गया। तो इसी को आप सभी देखेंगे, बने रहिए अंतिम तक। ये शब्द श्रीमद् भागवत के हैं, ये अचल के नहीं हैं। तो आप सभी बने रहिए अंतिम तक। मैं आपको डिस्प्ले भी करूंगा, साथ ही साथ पढ़ के सुनाऊंगा भी। तो साथियों देखिए, चलते हैं पुस्तक की ओर। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, यानी जो विराट पुरुष था, विराट पुरुष यानी वही ईश्वर मालिक इस सृष्टि का नारायण, जब वो फोड़कर निकला तब वह अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगा कि मैं रहूं कहाँ। यानी अभी तक इसके पैर, हाथ पैर, नाक, गुदा, लिंग ये कुछ भी नहीं था, तो ढूंढने लगा जगह कहाँ रहूं। और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। यानी उसने ये नहीं पता था कि कहाँ रहा जाता है, पानी में रहा जाता है, पृथ्वी पे रहा जाता है, कहाँ रहा जाता है, ये उस विराट पुरुष को नहीं पता था। उसने पानी की इच्छा की और पानी बन गया। और फिर आगे देखिए, इसी पानी की वजह, इसी जल की वजह से विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। यानी जल का नाम भी एक रूप नार भी कहा जाता है जल को। तो और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। यानी जो पानी पर जल पैदा किया था उसी नार, यानी जो नार यानी जिसे जल भी कहा जाता है, उसी में वह पुरुष 1000 वर्ष तक रहा। यानी 1000 साल उसी पानी में पड़ा रहा, और जब वो उसी में पड़ा रहा, इसी के लिए उसका नाम नारायण पड़ गया। आगे देखिए, उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रह जाता। अगर नारायण ने किसी की उपेक्षा कर दी तो उसका अस्तित्व खत्म, कहानी खत्म उसकी। और उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। देखिए, सुनाने वाला भी कितना मतलब तल्लीनता के साथ, शिद्दत के साथ सुना रहा है कि जो विराट पुरुष का वीर्य था वो 3 भागों में कैसे बट गया। फिर विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। यानी जो हमारा ये प्राण है ये उत्पन्न हुआ पहली बार। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल होने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल होती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तो सारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। यानी जब प्राण नहीं रहेगा तो सारी इंद्रियां सुस्ती हो जाएंगी और आदमी की जीवन लीला समाप्त, यानी खत्म। फिर
जब उनके अंदर ये प्राण आने लगा, जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा, तब विराट पुरुष को भूख और प्यास का अनुभव हुआ। यानी कि अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए नारायण को, यानी जो स्वामी थे, जो नारायण थे, उनको खाने की जरूरत पड़ी, भूख लगी कि अब कुछ खाना भी चाहिए। खाने पीने की इच्छा व्यक्त करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुंह बन गया। यानी पहले जो था सब कुछ बंद था, पैक था, चारों तरफ से सील पैक था, कहीं कुछ बना नहीं हुआ था नारायण के शरीर में। लेकिन जब उन्हें भूख लगी तो सबसे पहले मुंह बना कि यहाँ अब इसमें से डालेंगे, नहीं तो जब चारों तरफ से पैक रहेगा नारायण के तो खाना कहाँ से जाएगा। तो वो जो पैक था वहाँ से फिर एक छेद बनाया जिसे मुंह कहा गया, तो यहाँ से यानी खाने की व्यवस्था की जाने लगी। फिर जब मुख बना दिया तो मुख में तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है, यानी जो हमारी स्वादेंद्रिय है, जैसे स्वाद हमको मिलता है, ये सारी चीजें निर्माण होने लगी। जब भूख लगी तो जब उनकी इच्छा बोलने की हुई, यानी नारायण की इच्छा जब बोलने की हुई तो क्या हुआ, फिर उस समय उनके अंदर वाक इंद्रिय यानी बोलने की वो पैदा हुई शक्ति, और अधिष्ठात देवता अग्नि तथा उसका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक जल में ही पड़े रहे, यानी खाते रहे खाते रहे खाते रहे, निकालने का कोई सौदा नहीं रहा, बस स्वाद लेके मजा ले रहे थे नारायण कि खाते रहो, निकालने का टेंशन था ही नहीं। लेकिन अब कितने दिन खाएंगे, जब एक साइड से जा रहा है, चारों तरफ से पैक है, तो नारायण हो चाहे जो हो, निकालना तो पड़ेगा ही। फिर आगे देखिए, आगे फिर जब इन्हें यहाँ तक कि निकालने की टेंशन नहीं थी, वो पानी में पड़े रहे, फिर अचानक ही उन्हें ऐसी जरूरत हुई कि सांस लें। फिर देखिए, श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें जरूरत हुई कि हवा कहीं से निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं निकाल पा रहे थे, तो उनके नाक बन गई, वो नाक बनी। फिर उनके सूंघने की इच्छा हुई, फिर उनके घ्राणेंद्रिय आकर बैठ गई। इसके बाद देवता को, मतलब देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हो गए। फिर धीरे धीरे देखिए, पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र उनके अधिष्ठाता सूर्य और नेतेंद्रिय प्रकट हो गई। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। अब सोचिए, जो नारायण थे इतने दिन पानी में पड़े रहे, सांस लेना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, अभी भी निकालने की व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन सांस की व्यवस्था ये हो गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि नारायण को, आज हम लोगों को तो एक ही साथ सब कुछ मिल गया, नाक मुंह कान जब पैदा हुए तो एक साथ मिल गया, लेकिन नारायण की कैसे दुर्गति हुई, एक एक चीज मिलती गई, वो भी कितने कितने दिनों बाद। सोचो, आप एक दिन अपना खा के रोक लो, 2 दिन तो इधर उधर मतलब प्राण पखेड़ू निकलने वाले हो जाएंगे, लेकिन नारायण के देखिए कैसे टिके रहे सब कुछ मजबूती से। फिर आगे चलते हैं, देखिए, जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। देखो, ऋषि पहले पैदा हो गए, नारायण बाद में पैदा हुए। ऋषि जो है विराट पुरुष की स्तुति करने लगे, और फिर उन्हें सुनने की इच्छा हुई। जब वो भाई वो लगे हुए हैं, जग स्तुतियां कर रहे हैं, तो अपने यहाँ प्रभु को पता लग गया कि कान होना चाहिए, नहीं तो कान की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसी समय कान उनकी अधिष्ठात देवता, दिशाएं और सोतेंद्रिया प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ने लगा। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चमड़ा प्रकट हुआ। यानी इसके पहले पता नहीं किस माल के बने हुए थे नारायण प्रभु, चमड़ा तो बहुत बाद में। अब आप खुद समझ सकते हैं, नारायण भी स्वयं विराट पुरुष भी काहे से पैदा हैं, चमड़े के, उनके भी चमड़ा था। अब आप समझिए, भगवान के भी चमड़ा। पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकलते हैं, उसी प्रकार उनके चर्म में रोए पैदा हुए, उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई, उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग गए। यानी पड़े रहते थे, फिर उनके दिमाग में पड़े ये दिमाग में गुजरा, कुछ करना भी चाहिए यार, बैठे ही रहते हैं, और बैठे रहने से बेकार है, अब
जब उनको दिमाग में आया कि बैठना ठीक नहीं है तो हाथ निकल आए उनके, और हाथ ग्रहण करने की शक्ति आ गई हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेव इंद्र प्रकट हुए, और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। यानी कि काम चोर नहीं रहना चाहिए, काम करना चाहिए। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। यानी जब सोचे हाथ निकल आया है तो हिलना डुलना चाहिए, कहीं जाना भी चाहिए, पैर भी उत्पन्न हो गए। अब देखिए किस तरह सारी चीजें निकल रही हैं। अब सोचिए नारायण भी एक एक चीजों को सोच सोच कर निकाल रहे हैं। मतलब जब जिस चीज की जरूरत हो रही है वही चीज निकाल रहे हैं, और देखो बड़े माकूल जगह पे निकाल रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं। तो आइए देखते हैं। तब देखिए चरणों के साथ ही साथ चरणेंद्रिय अधिष्ठाता के रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए, और उन्हीं में चलना रूप प्रकट हो गया। मनुष्य इसी चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति, स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हो गई। प्रभु को जरूरत हुई कि बच्चे भी होना चाहिए नारायण को, फिर रति भी होना चाहिए, यानी स्वर्ग भोग भी होना चाहिए, यानी आनंद सारा होना चाहिए। अब सोचिए उस नारायण को कैसे पता चला, जो गोल गोल बना हुआ था, खुद वो पैदा नहीं हुआ था संतान, किस तरह से आगे संतान पैदा करने की इच्छा कैसे नारायण में जाग गई। और दूसरा, जिस चीज की उसे जानकारी नहीं थी वो भी उसको जरूरत हुई, और स्वर्ग भोग की कामना होने पर उनके शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सारी नारायण को आवश्यकता होने पर आया। फिर आगे देखिए नारायण के और भी क्या क्या चीज निकलती जा रही है। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। यानी नारायण को काम सुख का भी जरूरत पड़ गई। फिर अब जरूरत पड़ी, जब इतने दिन खा लिया, हाथ निकल गए, पैर निकल गए, कान निकल गया, नाक आ गया, सब कुछ आ गया, तो भाई अब लग रहा है कि प्रभु नारायण के पेट में कुछ आ नहीं रहा था। फिर उन्हें जरूरत हुई मल त्याग की, कि अब मल भी त्याग करना चाहिए। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हो गया। तत्पश्चात उसमें पायु, इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की प्रक्रिया संपन्न हुई। यानी जो इनको मल त्यागने की भी जरूरत थी उसमें देवता उत्पन्न हुए, तब जाके इनका मल त्याग हुआ। अचानक ने क्या जेसीबी या बेलचा लेके आए थे जो साफ कर रहे थे। बड़ी सोचने वाली बातें हैं कि मल त्याग करने के लिए नारायण को देवता की जरूरत पड़ी, ये सोचने वाली बात है। इसी दोनों के द्वारा इनकी ये मल त्याग की प्रक्रिया संपन्न हुई। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। इससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण की इच्छा हुई तब उनके कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्ष के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पन्न हुआ। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उनका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां, शब्दादि जो उपयोगों को ग्रहण करने वाली हैं वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब प्रकार के विकारों का उत्पत्ति स्थान है। बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। वह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, अहंकार, महत्व, प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईश्वर का, जो आप नारायण जिसे कहते हैं, इन नारायण का कैसे वर्णन हुआ, कि नारायण कैसे आए। आपको इस हमारी भागवत कथा में पता लगा कि भागवत कथा में नारायण आए, उनके नाक, कान, लिंग
गुदाद्वार, ये सारी चीज़ें, उनकी पेट भूख कैसे बनी, ये आपको पता चला। लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि ये सारी चीज़ें जब आ रही थी ईश्वर को, तो क्या ईश्वर ने बैठ के उस कलम को लिखा, इस भागवत किताब को लिखा, या किसी ने कल्पना से लिखा, या कोई वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया था? ये सारी जानकारियां किसी को नहीं है। यह केवल इन पौराणिक पुस्तकों में ये कहानियां मिलती हैं। जबकि इन्हीं पौराणिक पुस्तकों में यह भी मिलता है कि कलयुग में आज बहुत सारा जो हमारे साधु सन्यासी हैं, ये सब बहुत ही व्यभिचार कर रहे हैं, वह धर्म को मान नहीं रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यह पहले से ही लिखा है, तो वो समझ में आता है कि ये ग्रंथ अभी के लिखे गए हैं, ये पुराने नहीं हैं। तो साथियों, अगर हम ईश्वर की एक एक बात के बारे में जानते हैं कि ईश्वर कैसे पैदा हुआ, जबकि कागज कलम का इतना बड़ा कोई आविष्कार नहीं हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यूं कहें कि लिखित रूप में पूरी तरह से हमारे बीच में प्रचलित नहीं थी। भोजपत्र भी थे, उनकी भी एक लाइफ थी, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकते थे। तो आप सभी इन पौराणिक ग्रंथों का लेखन किस समय हुआ होगा आप समझ सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि जैसे आदमी के शरीर में एक एक अंग का निर्माण हुआ है, उसी तरह इस लेखक ने एक एक अंग अपने मन से पैदा किया है। जब जिसकी जरूरत होती है, जिस अंग की, उसको पैदा कर दिया, एक साथ पैदा नहीं किया। सांस आने की जरूरत कब थी? सांस पहले आ गई। खाना चला गया शरीर में, लेकिन जो गुदाद्वार है वो बहुत बाद में आती है। इतने दिन क्या ईश्वर भरे रहे? यही सब चीजें हम पूछते नहीं हैं अपने धर्माधिकारियों से, अपने धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे, और अगर हम इनसे पूछेंगे भी तो आध्यात्म की बातें कहकर हम लोगों को गुमराह करते हैं। तो सच्ची कहानी यही है कि ईश्वर अगर होगा तो वो उसके उत्पन्न होने की कोई कहानी नहीं हो सकती। वो सर्वत्र सबका पूरे संसार का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उसके जन्म की कोई कहानी नहीं हो सकती, ना उसके जन्म की कोई कहानी सुना सकता है, और जो भी सुना रहा है वह आपको ठग रहा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।